इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम इक्विलिब्रियम के अंदर अपने पास कोई गैस पड़ी हुई है और इनर्ट गैस उसके अंदर ऐड करें, इनर्ट गैस का मतलब क्या है, जो रिएक्ट नहीं करेगी, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये आज हम जानेंगे। ली कैटेलरी प्रिंसिपल के अंडर ही आता है। एप्लीकेशन थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने इसका सेपरेट वीडियो बना रखा है। ली कैटेलरी प्रिंसिपल पीछे समझा रखा है भाई, ठीक है। ली कैटेलरी प्रिंसिपल क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आप कोई भी चीज लेके आना चाहते इक्विलिब्रियम के अंदर, जो चीज आपने किया, मान लो कॉन्सेंट्रेशन आपने रिएक्टेंट्स का बढ़ा दिया, तो वो क्या करेगा, उस चीज को अंडू करना चाहेगा, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम करना चाहेगा, तो रिएक्शन कहां, फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भाई नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ली कैटेलरी प्रिंसिपल, आप लोगों को वहां से एक बार ली कैटेलरी प्रिंसिपल को पढ़ लीजिए। फिर हम इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है, इसका हम आज डिस्कशन करने वाले कि भाई क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो, इसका ना इफेक्ट दो तरीके से पड़ सकता है। कौन कौन सा, एक तो मैं क्या कर दूं, कांस्टेंट प्रेशर कर दूं, ठीक है, और दूसरी चीज हो सकती है कांस्टेंट वॉल्यूम कर दूं। एक एक करके समझेंगे इन दोनों बातों को कि कांस्टेंट प्रेशर से क्या अफेक्ट पड़ने वाला है और कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या अफेक्ट पड़ने वाला है जब हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं भाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, प्रेशर को बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि वॉल्यूम वाला काम इजी रहता है। क्योंकि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम कर देते हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम एज इट इज रहता है। क्यों रहता है, देखिए क्या होगा, नो इफेक्ट, ना तो इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट होगा ना ही लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए मान लो मेरे पास एक गुब्बारा है, इसके अंदर अपने पास इक्विलिब्रियम अटेन हो रखा था ए और बी के बीच में, ठीक है। मैंने आई यहां पर इनर्ट गैस एडअप करवानी है बाद में, चलो बाद में करवाते हैं, ये लीजिए बाद में करवा दी मैंने, ए बी पड़ा है और आई। वॉल्यूम इसका 10 ml है, इसका भी क्या है 10 ml है, ठीक है। वॉल्यूम को तो हमने कांस्टेंट कर दिया, तो चेंज क्या होगा इसका, भाई जाहिर सी बात है इसका प्रेशर चेंज हो रहा होगा। अब प्रेशर चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ना चाहिए, प्रेशर चेंज होगा तो प्रेशर का अफेक्ट पड़ना चाहिए। तो प्रेशर के अफेक्ट को हम देखते हैं कैसे प्रेशर अफेक्ट करता है इधर, इस केस में जब इनर्ट गैस है, ठीक है। अदरवाइज हम लिक्विड लेयर के अंदर पढ़ चुके हैं प्रेशर का अफेक्ट, ठीक है। अब यहां पर मान लो पी टोटल, मैं इसका पी टोटल लिखता हूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रहेगा, ठीक है। और इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा पी टोटल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ आई। आई बोले तो इनर्ट गैस एडअप हो जाएगा। तो यहां पर टोटल तो चेंज हुआ, पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। अब यहां पर ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही हैं जितने कि ए और बी के मोल इधर हैं, तो इनके पार्शियल प्रेशर के अंदर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, जी हाँ, लेकिन टोटल प्रेशर के अंदर इफेक्ट आ गया। इसका टोटल प्रेशर पी ए से आता है, इसका पी ए पी बी तो आता ही है, साथ में पी आई भी आता है। यहाँ पर पी आई एक्स्ट्रा पार्शियल प्रेशर एडअप हो जाता है तो इसका टोटल प्रेशर चेंज हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते। तो उसका पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होता, तो पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो इनके हैं वो चेंज नहीं हुए, और वो चेंज नहीं हुए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसके अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, समझे। देखिए ए मतलब अगर सिर्फ ए एंटिटी है तो 10 ml के अंदर ए के तो उतने ही मोल है ना, बी के उतने ही मोल है, यहां भी ए के उतने ही मोल है, बी के उतने ही मोल है, लेकिन इसके अंदर आई के मोल भी आ गए हैं, तो टोटल प्रेशर बढ़ गया, उसका पार्शियल प्रेशर नहीं बढ़ा है, इसलिए इसके इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर की बारी आई तो यहां पर चेंज होगा भाई, और वो कैसे चेंज होगा हमें वो देखना है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर की बात कर लेते हैं,
ठीक है। अब प्रेशर को मैंने कांस्टेंट करना है और वॉल्यूम को हम चेंज करना, कौन मतलब मेरे पास ए और बी इधर पड़ा था, ठीक है, इसका प्रेशर मान लो 1 atm है। तो यहां हमने देखा था जब ए प्लस बी प्लस आई कर दिया हमने, इसका टोटल प्रेशर बढ़ रहा था। ओके, मतलब कुछ ना कुछ मान लो 1.5 atm आ गया। अब इसके प्रेशर को तो हमने कांस्टेंट रखना है, मैंने बात करी है कांस्टेंट प्रेशर की, तो क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। पहले वॉल्यूम 10 ml है इधर मान लो, ठीक है, तो यहां पर इसका प्रेशर टोटल प्रेशर इक्वल रहे तो हमने इसके वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ा और मैंने कर दिया 15 ml 1 atm A प्लस बी प्लस आई। ठीक है जी। अब आप देखो भाई, पहले नंबर ऑफ मोल्स ए के 10 ml के अंदर थे, अब ए के 15 के अंदर हैं। मतलब देखिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के ऊपर डिस्कस करते हैं, पी इज इक्वल टू एन बाई बी आरटी है। अब मैंने 10 ml से 15 ml बढ़ाया, मतलब वॉल्यूम बढ़ाया, और n बाई बी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। ये बोलो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब यहां एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे और यहां हमें कम मिलेंगे। मतलब मैंने क्या किया है, जब मैंने इस प्रोसेस को मैं लेके आता हूं तो मैंने किया भाई नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज हुए हैं, डिक्रीज कम हो गए हैं। तो जो इफेक्ट है इक्विलिब्रियम का वो कौन सी साइड जाएगा, वो जाएगा भाई अपना जहां पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो कहा जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो इक्विलिब्रियम ई क्या, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन in which number of moles increased, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब यहां पर बिना ये भी 3 टाइप की रिएक्शन हो सकती है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स भी अपने पास 3 टाइप की रिएक्शन हो सकती है। अब यहां देखो, ठीक है, अपने पास ये चीज निकल के आ गई कि जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे उस साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। अभी लेफ्ट राइट का हमें नहीं पता, कौन सी साइड लेफ्ट जाएगा कौन सी साइड राइट जाएगा, हमें इस चीज का नहीं पता, इस चीज का पता हमें अब लगेगा। कैसे पता लगेगा, मैं एग्जांपल लेता हूं। पहला केस हो सकता है N2 प्लस O2 सभी गैसेस के अंदर है, क्योंकि हमें गैसेस के अंदर ही डील करना होता है, लिक्विड एंड सॉलिड का यूज करेंगे ही नहीं। तो N2O2 बनाता है 2NO, सारे गैसेस के अंदर है भाई, ये भी ये भी ये भी। ठीक है, यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स या बोलो डेल्टा Ng इक्वल टू 0 है, तो क्या इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ऐसे केस में इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। अब दूसरी बारी हम बात कर लेते हैं। अगला अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो PCl5 गैसेस प्रोडक्ट चेंज होता है PCl3 गैसेस प्लस Cl2 गैसेस के अंदर। ठीक है, ये हो सकता है। अब हमें बताना है कि कौन सी साइड शिफ्ट होगा। भाई अपने पास कंक्लूजन पड़ा हुआ है, इन द डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 प्लस 1 बोले तो टोटल 2 है, इधर 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स इस साइड इंक्रीज होंगे टुवर्ड द राइट साइड। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट, ये राइट डायरेक्शन की तरफ क्या हो जाएगा भाई, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तीसरा केस और बनता है, तीसरा केस करवाऊं मैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, तभी तो हम तीसरे जो है एग्जाम्पल की बात कर पाते हैं। मतलब 2SO2 गैस O2 के साथ जब मिलती है तो ये 2SO3 गैस बनाती है।
ठीक है, मेरे पास ये रिएक्शन है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स काउंट करो, 2 + 1, इधर 2 है तो इधर 3 है और इधर 2 है, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स मेरी रिएक्टेड के ज्यादा है, तो रिएक्शन मेरा लेफ्ट साइड आएगा, मतलब बैकवर्ड साइड आएगा। तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ओके, तो ये इनहर्ट पेयर जो है इनहर्ट गैसेस का अफेक्ट है ऑन इक्विलिब्रियम जब हम इनहर्ट गैसेस को ऐड करते हैं। कैटलिस्ट का तो आपको पता ही है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, वो इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।